अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टीम की चेंजिंग्स की बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। कोई कह रहा है जी 8 लड़के निकाल दो, कोई कह रहा है जी 9 लड़के निकाल लो, कोई कह रहा है जी कप्तान को फारिग करो, कोई कह रहा है सिलेक्शन कमेटी को फारिग करो, कोई कह रहा है टीम ही फारिग है, कोई कह रहा है किसी को वापस आने दो, ना आने दो, कोई अपनी सोशल मीडिया में दुकान चमका रहा है, कोई कह रहा है जी मेरे साथ ज्यादती हुई, मुझे क्यों नहीं टीम में लिया गया। अब कल जो है पाकिस्तान और आयरलैंड का आखिरी मैच है, जो कि पाकिस्तान के लिए आगे जाने का तो कोई उसका फ़ायदा नहीं है, जीते या हारे, लेकिन आखिरी मैच है, परफॉर्मेंस अच्छी दे दो, बस यही हम कर सकते हैं, बाकी आगे तो अब जा नहीं सकते। अब करना क्या चाहिए क्रिकेट बोर्ड को, जो कि कभी भी नहीं हुआ, और ना मैंने अपनी ज़िंदगी में जब जब तक मैं क्रिकेट खेला देखा, मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा कि कोई चीज़ें बेहतर हो। ये ज़रूर होगा, ये जो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स हैं ना, इनको चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बुलाएंगे और उन्होंने दबा के बाबर आजम की या प्लेयर्स की बुराइयां करनी है। ठीक है, बोलेंगे जी वो ये वहाँ ये करते रहे, ये सुनते नहीं थे, ये नहीं थे, फलाना नहीं था, उसकी परफॉर्मेंस नहीं थी, एटीट्यूड था सबका। मतलब जिस हिसाब से बुराइयां कर सकेंगे ये करेंगे सारे। क्यों? क्योंकि अपने आप को ये सिलेक्टर जो है वो सेव करने की बात करेंगे। ठीक है, मेरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन से ये रिक्वेस्ट है कि बाबर आजम, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, सिलेक्टर्स और हेड कोच या असिस्टेंट कोच जो अजहर महमूद, ये 5-6 लोग बैठ के ये आपस में बात करें और सीधा सीधा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बोले भाई आप खुल के बताएं कि हुआ क्या था। क्योंकि ये सारा मुद्दा जो है ना हमेशा प्लेयर्स के ऊपर आता है या कप्तान के ऊपर आता है। वो कहते हैं जी कि रस्से के अंदर चले गए, टीम हारे जीते, कप्तान की गलती है, या प्लेयर्स के ऊपर तो कोई उंगली उठाता नहीं, कप्तान की गलती है। बाकी जो थर्ड क्लास थकी हुई सिलेक्शन जो सिलेक्टर्स ने की हुई होती है उसके ऊपर कोई बात नहीं करता, क्योंकि वो सेव करके निकलने की कोशिश करते हैं और चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को गलत बताते हैं जाके। ठीक है, क्योंकि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड वैसे भी वहाब रियाज चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के बहुत नज़दीक है, ये तो सबको पता है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। तो वो ज़रूर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को कुछ ऐसा बताने की कोशिश करेंगे कि जिसकी वजह से वहाब रियाज के मज़े हो जाए और वो आगे भी ट्रैवल करे सीनियर मैनेजर बन के। तो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड से ये रिक्वेस्ट है कि सेंटर कॉन्ट्रैक्ट को साइड पे करें, जो प्लेयर्स के हैं उनको बोले कि भाई सच सच बताएं, सिलेक्शन कमेटी जो वहाब रियाज साहब वहाँ थे उन्होंने क्या किया, प्लेयर्स ने क्या किया, क्या नहीं किया। अब होगा क्या, चाहे बाबर आजम है वो सच बोलता है गलत बोलता है, चाहे वहाब है सच बोलता है गलत बोलता है, चाहे गैरी क्रिस्टन है सच बोलता है गलत बोलता है, चाहे अजहर महमूद है, जो भी है, फंसना किसने है? जो बाकी जो 14 प्लेयर्स ये जो दूसरे हैं जिन्होंने ना चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के सामने बैठना है, जब बुलाया जाएगा जो कमेटी की हम बात करते हैं या जो भी पूछगछ होगी, उन प्लेयर्स ने कुछ नहीं होना तो फंसेंगे वो बेचारे। तो भाई 8-9 प्लेयर से टीम से निकाल के वो ऐसे कभी भी ठीक नहीं होता। आप ये चीज़ें ठीक करें, जो सिलेक्टर्स आप थके हुए थर्ड क्लास सिलेक्टर्स आप लेके आ जाते हैं इनको बदलें, जेन्युइन लोग आए जो वाकई मेरिट चाहते हैं, जो वाकई डोमेस्टिक क्रिकेट प्लस पीएसएल से वही अगर लड़का परफॉर्म किया वो उसको लेके आते हैं। ठीक है, या जो जेन्युइन डोमेस्टिक क्रिकेट का परफॉर्मर है उसको टीम में लेके आते हैं। सही है, अब अमाद वसीम हो गया या मोहम्मद आमिर हो गया, मुझे तो ऐसा लगता है ये कहीं ना कहीं रिटायरमेंट अनाउंस कर दें ना कर दें, क्योंकि इनकी तो क्रिकेट ख़त्म है। ये तो T20 में इनको इस वजह से लाया गया था कि भाई आपकी तो बहुत ज़रूरत है, आपके बगैर टीम फारिग है, आप होंगे तो हम वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। ये आपके वहाब रियाज और रजाक साहब ये सब बोलते रहे, उनका तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है ना, आमिर ने कोई इतनी बड़ी कोई तबाही फेर के रख दी कि जी बहुत ही बड़ा परफॉर्मेंस दे के चला गया। अमाद वसीम भी ना बहुत अच्छे रहे ना बहुत बुरे रहे, तो इनका तो आपको फ़ायदा नहीं है। ये रिटायरमेंट मुझे लगता है ले लेंगे कि जी अब लीग्स खेलनी है, क्योंकि आगे तो हमारा T20 क्रिकेट का कोई जिसके चक्कर में वर्ल्ड कप के लिए आए थे हीरो बनने के लिए वो तो ख़त्म हो गया। चैंपियन ट्रॉफी की तरफ तो नहीं ये जा सकते, क्योंकि इन्होंने कुछ खेला हुआ ही नहीं है, ना 50 ओवर की क्रिकेट ना कुछ। तो ऐसा मुझे लगता है ये तो फारिग हो जाएंगे। बाकी जो सिलेक्टर्स ने सिलेक्शन की है
उनको भी यहां से गिच्ची से पकड़ना चाहिए कि भाई आपने बेशक बाबर आजम के साथ मिल के, अगर बाबर आजम मिडिल ऑर्डर नहीं मान रहा था तो आप कैसे माने, आपने कैसे उसकी बात सुनी? लेकिन अगर बाबर आजम मिडिल ऑर्डर मांग रहा था तो आपने नहीं उसको दिए बैट्समैन, तो फिर आपकी गलती है। देखिए, आप वर्ल्ड कप खेलने गए हैं, आपके पास 3 नंबर के बाद कोई प्लेयर ही नहीं है। इफ्तिखार जमाने से खेल रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा। आजम की फिटनेस आपने देख ली, परफॉर्मेंस आपने देख ली, जीरो बिल्कुल। सही है। शादाब देख लें, आपके पास स्पिनर ही नहीं है, शादाब एज अ बैट्समैन खेल रहा है। ठीक है, आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, आपके पास मिडिल ऑर्डर नहीं और आपके पास स्पिनर भी नहीं है। और फास्ट बॉलर नसीम शाह अनफिट होकर वापस आए, हारिस रऊफ अनफिट होकर वापस आए। ठीक है, मोहम्मद आमिर ने 4 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेली नहीं, ये तो सारे अनफिट होकर वापस आए हैं। तो आपकी टीम कैसे जीतेगी? शाहीन भी वो इंजरी के बाद आया, वो अभी डे बाय डे उसका पेस थोड़ा सा बेहतर हो रहा है, लेकिन इंजरी के बाद जब से वो आया वो शाहीन उस तरह नजर नहीं आता। या जल्दी आउट करने के चक्कर में पहले ओवर में वो रन्स पे रन्स देना शुरू कर देता है, बैट्समैन को रिलैक्स कर देता है, वो उसका कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है। तो हमारे बॉलर्स की भी गलती है, सिर्फ बाबर आजम को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ये जो कोचेज आ जाते हैं आपके नेशनलिटियों वाले, इनको ख़त्म करने की ज़रूरत है। अब अज़हर महमूद आया है यहाँ पे, अब क्या अज़हर महमूद पाकिस्तान आएंगे? अमेरिका से इंग्लैंड तो बहुत नज़दीक है, वो तो निकल जाएंगे वहाँ पे वापस। वो क्या आएंगे? मुझे ऐसा लगता नहीं आएंगे, क्योंकि उनको पता है सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। अगर आप ही जाते हैं 2-4 दिन रहेंगे, वापस निकल जाएंगे। ये नेशनलिटियों वालों को, ये मैं जितनी बातें कर रहा हूँ ये चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड साहब के लिए कर रहा हूँ, नेशनलिटियों वालों को बिल्कुल ना लाओ। अब मुझे बात बताएं, गैरी क्रिस्टियन को आप लाए, कुछ दिन पहले उन्होंने वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान टीम ज्वाइन की। वो कैसे इतना बड़ा मार्का कर सकता है कि जी टीम आपकी ये कर जाएगी, टीम आपकी परफॉर्मेंस दे जाएगी? उस बंदे को तो पता ही नहीं है हो क्या रहा है यहाँ पे। वो तो जाहिर पता है लोगों की बातों पे चल रहा होगा, वहाब की बातों में, सिलेक्शन कमेटी की बातों में, बाबर की बातों में, इन लोगों की बातों पे वो चल रहा होगा कि भाई हाँ जी कौन सा प्लेयर अच्छा है, कौन सा क्या है, कौन सा क्या नहीं है। उसको क्या पता है? कोचेस अपने लेके आए भाई, अपने कोचेस। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे कोचेस भी जब आते हैं वो आके वो भी बादशाह बन जाते हैं, वो भी अपनी मर्जी के लड़के खिलाने की कोशिश करते हैं, वो भी सियासतें करते हैं। प्रॉब्लम ये है, चाहे वो सिलेक्शन कमेटी में आए, चाहे वो पाकिस्तान टीम का हेड कोच बने, आप ऐसे लोगों को लेके आओ सिलेक्शन कमेटी में भी और हेड कोच भी, कि भाई वो मेरिट लेके चले। अब हमारे लोग, हफीज बेशक हो गया, रजाक हो गया, वहाब हो गया, ये उससे पहले जो भी, अब मुझे बताएं ये टीवी चैनल्स पे कुछ बोलते हैं, जब टीम के साथ आते हैं ये कुछ हो जाते हैं। इनकी अपनी जबान नहीं है, अपने वर्ड्स ही ये बदल देते, तो कैसे चीज ठीक हो गया? हफीज की मैं बात बताता हूं, मैं टीवी पे कर भी चुका हूं। हफीज साहब ने बोला जी ये आजम खान जो है वो सीरियस ही नहीं है क्रिकेट में। ठीक है, तो भाई मुझे एक बात बता दो, जब आजम खान सीरियस ही नहीं है क्रिकेट में, तो आप उसको न्यूजीलैंड की सीरीज में क्यों लेके गए फिर? आप तो डायरेक्टर थे, आप तो हेड कोच थे, आपको नहीं पता कि फिटनेस फर्स्ट है? तब मैं टीम में सेलेक्ट करूंगा, बेशक जितनी बॉलें भी फाड़ देता है। आपने उसको सेलेक्ट किया कि यार फिटनेस को साइड पे करो, आप खुद क्रिकेट खेले में, और आप खुद क्रिकेट खेलते हुए फिटनेस पे काम करते रहे हैं, और आपने ये सोचा कि इस नंबर का कोई प्लेयर नहीं है मेरे पास जो छक्के मार लेता है, मैं बगैर फिटनेस के ले जाऊं। तो भाई उसके साथ जो दूसरों ने ज्यादती की तो आपने भी तो की। अगर आप न्यूजीलैंड के टूर पे उसको नहीं लेके जाते तो भाई मेरे वो वर्ल्ड कप की टीम में भी सिलेक्ट नहीं होता। सही है, तो ऐसे लोगों को लेके आओ कि जो वाकई टीम बनाने की कोशिश करते हैं कि यार हमने टीम बनानी है। उसके बाद ये जो सोशल मीडिया का जो ड्रामा शुरू हुआ ना, ये जो जर्नलिस्ट रिपोर्टर्स जो हैं, ये ट्विटर पे रह के इस पे ये ड्रामे करते हैं, प्लेयर्स की फुटेज लगा देते हैं, प्लेयर्स के स्टैट्स लगाते हैं, ये करते हैं, ये सब अपनी दुकान चमकाने के लिए उनके साथ ड्रामेबाजियां करते हैं कि प्लेयर्स इनके शिकंजे में आ जाए। ठीक है, मेरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ये, चेयरमैन से ये रिक्वेस्ट है कि इस किस्म के जर्नलिस्ट या रिपोर्टर, अगर आप समझते हैं कि प्लेयर्स को ब्लैकमेल कर रहे हैं सोशल मीडिया में,
ठीक है, उनको कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने की इजाजत ना दो, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके वो नॉर्मल सवालात या उनके ऊपर उनकी पर्सनल अटैक करके चले जाते हैं। उसके बाद जो वो सोशल मीडिया में अटैक करते हैं उनके ऊपर कि इनके साथ वाह वो, आपके क्रिकेटर्स और आपके ये मीडिया वाले जितने भी हैं, ये दोनों साथ मिलके चलते हैं। ये मेरी बात याद रखना, दोनों साथ मिलके चलते हैं। इनको इनसाइड स्टोरियां देते हैं प्लेयर्स या कोचिंग स्टाफ में से या मैनेजमेंट में से कोई ना कोई देता होगा, क्योंकि इनकी तो दुकान ही नहीं चलेगी अगर इनको रिपोर्ट्स ना मिले। इसी तरीके से ये लोग क्रिकेटर्स पे चलते हैं। क्रिकेटर्स जो टीवी चैनल्स पे बैठे हुए हैं क्रिकेटर्स, वो इन मीडिया वालों को अपने साथ लेके चलते हैं कि भाई इनको साथ लेके चलो, अपनी वाह वाह कराओ, अपनी चीजें लगवाओ। हमने अगर बोर्ड में आना है, हम इनके थ्रू आएंगे, इनको बोलेंगे, ये सब कुछ होगा, ये सब कुछ होता है। तो भाई ये जो चीज है ये डैमेज कर रही है पाकिस्तान क्रिकेट को। कितनी चीजें, पाकिस्तान टीम का टूर चल रहा होता है और रिपोर्टर जो है, ये जर्नलिस्ट जो है, वो ट्विटर करके कह रहे हैं ये देखना, आज मैं ये रिपोर्ट लाऊंगा, कल देखना मैं ये ले आऊंगा, अभी देखना मैं परसों क्या लेके आऊंगा, अभी देखना मैं 1 घंटे बाद क्या लेके आऊंगा। सबको पता चल जाएगा, फलाना प्लेयर इन्वॉल्व, फलाना ये, फलाना वो नहीं, फलाना उसको नहीं खिला रहा, सब इनसाइड पता चल रही, फलाना कोच से लड़ा, फलाना। ये कैसे पता चलती है इनको? टूर के दौरान कैसे पता चल रही है? तो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को ये सब चीजें नोट करनी पड़ेंगी। इनसे सवालात करें चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जब मीटिंग हो कि भाई ये चीजें ये क्यों हो रही हैं, ये क्यों हो रही है, कौन बताता है इन सबको? मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड स्ट्रांग हो जाए, एक दफा इन सब चीजों के ऊपर स्टैंड लेने लग जाए, मैं देखता हूं कैसी चीजें ठीक नहीं होती। सिलेक्टर्स को गिच्ची से पकड़े, टाइम 2 साल का टाइम दो, गिच्ची से पकड़ो, उसके बाद बोलो भाई आपको टाइम दिया था, आपने क्या किया, फारिग। कप्तान का भी यही करो, हेड कोच का भी यही करो, ठीक है। मीडिया मैनेजर को भी पकड़ो कि भाई ये जो लोग जो टीवी से ताल्लुक रखते हैं, जो लोग ये प्लेयर्स को सोशल मीडिया में उड़ा रहे हैं, ठीक है, आप इनको कैसे इंटरव्यूज की इजाजत दे रहे हैं? आप इनके इंटरव्यूज बंद करें टीवी चैनल्स पे, ना इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठने दे, फिर मैं देखता हूं कैसे चीजें ठीक नहीं होती। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहां पे चीजें ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि सब एक दूसरे को सलाम दुआ रखने के लिए वो एक साथ हैं। समझ आई? इस वजह से चीजें कभी भी ठीक नहीं होती। ये मीटिंग होगी, 3-4 दिन 5 दिन बातें होंगी, बाबर आजम को कप्तानी से हटाना है, बाबर आजम हट जाएगा, दूसरा आएगा, दूसरे को बना दो। आपके पास उस लेवल के प्लेयर नहीं है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में एक तगड़ी टीमों के अगेंस्ट लड़ सके, वो लेवल ही नहीं है। अब पता नहीं उनको वहां जाके डरा दिया जाता क्या है, लेकिन लेवल नहीं है। आपको पाकिस्तान टीम अब खड़ी करनी में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी टीम्स वर्किंग पे वर्किंग, काम पे काम करती चली जा रही है, वो ऊपर आती जा रही हैं, आपका कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ये सियासत जब तक टीम से नहीं होगी, जिस बंदे को जो काम दिया जा रहा है वो उस काम से हट के और काम करेगा। आपके फिटनेस ट्रेनर बिल्कुल थके हुए, आपके डॉक्टर्स बिल्कुल थके हुए, आपके पास है क्या है? किस पे क्रिकेट चला रहे हैं, किस पे बड़ी फन्ने खान बन रहे हैं, किस पे बड़ी बातें कर रहे हैं? आपके पास कुछ भी नहीं है भाई। हम जीरो पे आ गए, हम सिर्फ नेचुरल टैलेंट पे चल रहे हैं। नेचुरल टैलेंट का कोई प्लेयर आएगा, अच्छा परफॉर्म करेगा, हमारी टीम अच्छी जाएगी। वरना आपकी टीम का यही हाल होना जो अभी हाल है। बचा लो अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट को, बचा लो। और ये 8-8, 9-9 प्लेयर टीम से निकाल के, इससे कोई हासिल वसूल नहीं होना, ठीक है, इससे कुछ भी नहीं होना। टीम और नीचे चली जाएगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।